Hello friends, this is CA Dipesh Sangvi and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic, accounting of a partnership firm. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक 3 चैप्टर्स में डिवाइड होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आज के वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब एक नया पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो किस तरह के एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुडविल और गुडविल को कैलकुलेट करने की मेथड्स। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज और कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो चलिए वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को लेकर साथ में आते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप के सारे रूल्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई बदलाव, कोई फेरबदल। तो यूजुअली रिकॉन्स्टिट्यूशन किन तरीकों से होता है। जब कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर होता है, जब ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो जब ये इवेंट्स होते हैं तो हम कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि फर्म में कुछ और कैपिटल की जरूरत है या कुछ और मैनेजरियल या टेक्निकल हेल्प की जरूरत है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर को फर्म में इंटर करते हैं। न्यू पार्टनर फर्म में तभी इंटर हो सकता है जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर इस बात पर एग्री हो, तभी एक न्यू पार्टनर फर्म में इंटर हो सकता है। जब एक नया पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो मेनली उसको दो राइट्स होते हैं। राइट टू शेयर असेट ऑफ द फर्म, यानी फर्म के असेट में उसका राइट हो जाता है, और राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म के प्रॉफिट्स में भी उसका राइट होता है। जब कोई पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो हमको किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत होती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, यानी ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, पुराने लॉसेस एंड प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स में। बुक्स में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उनको रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करना, और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये कुछ एस्पेक्ट्स है जब नया पार्टनर इंटर होता है तब हम कंसीडर करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। जब नया पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted Sumit as a new partner for 1/5 share in future profit, यानी सुमित का शेयर है 1/5। हम फर्म के शेयर में से सुमित का शेयर लेस करते हैं तो रिमेनिंग शेयर होता है 4/5। अजय का शेयर होगा 3/5 का 4/5, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, और विजय का शेयर होगा 2/5 ऑफ 4/5। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग अजय, विजय और सुमित का होगा 12:8:5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर नए पार्टनर के लिए अपने शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं तो जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जो भी शेयर आएगा उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। They admits Vijay as a new partner for 1/7 share. New ratio will be 4:2:1. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा।
रोहित का ओल्ड शेयर है 5:8, 5/8, और रोहित का न्यू शेयर है 4/7। तो रोहित का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी 5/8 माइनस 4/7 इज इक्वल टू 3/56। और मोहित का ओल्ड शेयर है 3/8 और मोहित का न्यू शेयर है 2/7। तो मोहित के ओल्ड शेयर में से मोहित का न्यू शेयर अब हम लेस करेंगे, तो मोहित का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 5:56। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा रोहित और मोहित का 3:5। गुडविल, गुडविल क्या होती है? गुडविल मीन्स अ गुड नेम और अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोई बिजनेस एक अच्छी रेपुटेशन अर्न करता है, एक अच्छा नाम कमाता है, तो हम इसको गुडविल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्ले-जी, पार्ले-जी बिस्किट एक कॉस्ट इफेक्टिव रेट पर, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर एक क्वालिटी हमको प्रोवाइड करता है, तो धीरे धीरे ग्लूकोज बिस्किट का नाम ही पार्ले-जी बिस्किट हो गया। तो ये जो उसने अच्छा नाम कमाया है, जो उसने रेपुटेशन अर्न की है, हम उसको कहेंगे कि ये पार्ले-जी की गुडविल है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत कब होती है? जब हम कोई बिजनेस सेल कर रहे हैं, तो उस वक्त गुडविल का कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। जब कोई पार्टनर फर्म में इंटर होता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, या अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई दो फर्मों का अमलगमेशन होता है, तब गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब हम समझते हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करने की मेथड्स कौन सी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें भी दो मेथड्स है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। जब हम एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेस ईयर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल आ जाती है। फॉर एग्जांपल, पास्ट ईयर्स के कुछ प्रॉफिट को का एवरेज किया, और उसमें नंबर ऑफ परचेस ईयर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का कैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, इफ द पास्ट एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस is 20,000 and it is expected that such profit are likely to continue for another 3 years, यानी 20,000 एवरेज प्रॉफिट है, और हम 3 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं जो हमको दिया हुआ है परचेस ऑफ ईयर्स, तो 60,000 गुडविल का अमाउंट होगा। और इसी तरह नॉर्मल प्रॉफिट में वेट दे देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का वेट 1 है, सेकंड ईयर के प्रॉफिट का वेट 2 है, और इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड करते हैं, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और इस प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुडविल का कैलकुलेशन होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी जब फर्म का एवरेज प्रॉफिट या फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट उसके नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो हम इसको कहेंगे कि फर्म के पास सुपर प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? फर्म की कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो फर्म की कैपिटल इंप्लॉयड के अकॉर्डिंग हम एनआरआर के बेस पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसको फर्म के एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे, तो जो एक्सेस प्रॉफिट आता है हम उसको सुपर प्रॉफिट कहेंगे। तो सुपर प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर फर्म की जो कैपिटल इंप्लॉयड है उसको इंडस्ट्री के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है, फिर नॉर्मल जो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट आएगा, और उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल की कैलकुलेशन होगी। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें फर्म के एवरेज प्रॉफिट को इंडस्ट्री के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे हम कैपिटलाइज करेंगे, और इस कैपिटलाइज वैल्यू को एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करेंगे, और जो एक्सेस वैल्यू होगी वही फर्म की गुडविल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, फर्म का एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है, और इंडस्ट्री की एनआरआर है 10%, तो हम 1 लाख को 10% के बेसिस पे कैपिटलाइज करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न,
तो फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू आएगी 10 लाख रुपीस और फर्म की नेट एसेट है 8,20,000। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू जितनी ज्यादा है फर्म की नेट एसेट से, वो डिफरेंस गुडविल कहलाएगा। यानी 10 लाख माइनस 8,20,000 इज इक्वल टू 1,80,000, यह गुडविल की वैल्यू होगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स। जब नया पार्टनर कैपिटल के अलावा और भी कुछ अमाउंट लेकर के आता है तो हम कहेंगे कि नया पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट लेकर के आया है या गुडविल का अमाउंट लेकर के आया है। तो इस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड करेंगे और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अल्टरनेटिवली हम ये एंट्री इस तरह से भी कर सकते हैं कि बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हिडन गुडविल या छुपी हुई गुडविल। जब नया पार्टनर फर्म में इंटर होता है उस वक्त अगर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है या गुडविल की वैल्यू दी हुई नहीं होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल के बेस पे गुडविल की वैल्यू को जो डिराइव किया जाता है, इन्फर्ड किया जाता है, तो उस तरह से कैलकुलेट की हुई वैल्यू को हिडन गुडविल कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली विद कैपिटल ऑफ ₹45,000 ईच। यानी ए और बी की एक जने की गुडविल है 45,000 रुपीज, 45,000 रुपीज। दे रिपीटेड सी इज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को 1/3 शेयर के लिए इंटर करते हैं और सी 60,000 रुपए 60,000 रुपीज गुडविल के लेकर के आता है। तो 1/3 शेयर के लिए 60,000 रुपए गुडविल आता है। तो इस बेस पे हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे 60,000 इंटू 3, यानी टोटल वैल्यू हो जाएगी कैपिटल फर्म की 1,80,000 और टोटल एक्चुअल कैपिटल है कितनी 45,000 ईच ए और बी की, यानी 90,000 टोटल और 60,000 सी की, यानी टोटल 1,50,000। लेकिन फर्म की कैपिटल होना कितनी चाहिए 1/3 शेयर के हिसाब से? अगर सी 60,000 ला रहा है तो कितनी वैल्यू होना चाहिए 1,80,000। तो 1,80,000 और 1,50,000 का जो डिफरेंस है 30,000 रुपीज, ये हिडन गुडविल कहलाएगा। तो हिडन गुडविल का कंसेप्ट हमने समझा। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्म की बुक्स में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हुए होते हैं। तो जो प्रॉफिट जो होते हैं जनरली जनरल रिजर्व के फॉर्म में होते हैं और जो लॉसेस होते हैं P&L के डेबिट बैलेंस के फॉर्म में होते हैं। तो जब नया पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो ओल्ड पार्टनर्स चाहेंगे कि जो पुराने प्रॉफिट्स है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाए और नया पार्टनर चाहेगा कि जो पुराने लॉसेस है वो भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा? जो प्रॉफिट से यानी जो जनरल रिजर्व है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड शेयरिंग रेशियो में जो है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और या फिर लॉसेस हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो लॉसेस को भी इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके P&L को क्रेडिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब नया पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्म की असेट या और लायबिलिटीज क्या करेक्ट वैल्यू पर रिकॉर्डेड है या फर्म के ऐसे कुछ अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह असर्टेन करना, यह डिसाइड करना कि फर्म की जो असेट और लायबिलिटीज को है उसको एक्चुअल वैल्यू पर लाया जाए और ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड असेट या लायबिलिटीज है तो उनको भी बुक्स में करेक्ट वैल्यू पर लाया जाए। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा? अगर किसी असेट में असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको जो फर्म की असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट को है उसको करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही जो प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फर्म के एसेट की वैल्यू में अगर कोई इंक्रीज होता है तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यह एक तरह से प्रॉफिट है फर्म के लिए। अगर फर्म की असेट में रिडक्शन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, यह एक तरह से लॉस है। इसी तरह
अप्रिसिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी का अमाउंट कुछ बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, यह भी एक तरह से लॉस है। फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का कोई अमाउंट कम होता है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यह एक तरह से प्रॉफिट है। कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो उसको किस तरह से बुक्स में लाएंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यह एक तरह से प्रॉफिट है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको भी बुक्स में लाना पड़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, यह एक तरह से लॉस है। तो फिर सारा एडजस्टमेंट करके अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और ओवरऑल अगर लॉस आता है तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, जब नया पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो कई बार ओल्ड पार्टनर्स भी एग्री हो जाते हैं कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल होना चाहिए, यानी कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उस वक्त हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. C is admitted into the firm for 1/4 share of the profit. C brings rupees 20,000 in respect of his capital, यानी 1/4 शेयर के लिए C कैपिटल लाता है 20,000 रुपए। यानी फर्म की कैपिटल हम अगर कैलकुलेट करते हैं C के प्रॉफिट, C की कैपिटल के अकॉर्डिंग और C के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, तो फर्म की कैपिटल होना चाहिए 80,000 रुपीज। ए और बी की कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 45,000 रुपीज और 15,000 रुपीज। इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अभी ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और ए और बी की कैपिटल है 45,000 और 15,000। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टोटल शेयर है फर्म का 1, उसमें से सी का शेयर है 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना होगा 3/4, तो ए का नया शेयर होगा 3/4 का 2/3, उसका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 उसका 3/4 यानी 6/12, और बी का नया शेयर होगा 3/4 का 1/3 यानी 3/12, और सी का नया शेयर ऑलरेडी गिवन है 1/4 या इसको 3/12 भी क्या बोल सकते हैं। तो तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा A:B:3 का 6:3:3 2:1:1। तो रिक्वायर कैपिटल ऑफ ए और बी की कितनी होगी, सी की कैपिटल है 1/4 और 20,000 रुपीज लाता है वो 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल होगी फर्म की 80,000 रुपीज। ए और बी की कैपिटल कितनी होना चाहिए, 40,000 रुपीज ए की होना चाहिए और 20,000 रुपीज बी की होना चाहिए नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, जो 2:1:1 है उसके अकॉर्डिंग ए और बी की कैपिटल 40,000 और 20,000 रुपए होनी चाहिए। ए की कैपिटल अभी 45,000 है, यानी ए 5,000 रुपए ले जाएगा अपने प्रॉफिट में से, अपने कैपिटल में से सॉरी, और बी की कैपिटल है 15,000 रुपीज, लेकिन उसकी कैपिटल होनी चाहिए 20,000 रुपीज, तो बी को फर्म में 5,000 रुपए एडिशनल और लाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो किस तरह के एडजस्टमेंट करने होते हैं, ये सारा हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझ लीजिए और फिर एक डिटेल क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, आपका ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने का कोशिश किया है। आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।